हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि इजी ईज क्या काम करता है, इजी ईज आउट क्या काम करता है, इजी ईज क्या काम करता है। ये सारी थिंग्स अपन देखेंगे। शेप लेयर्स कैसे काम करते हैं, शेप्स किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं और बेस्ट वे में शेप क्रिएट करने का मेथड क्या होता है, ये सारी थिंग्स अपन देखेंगे। इजी ईज इन आउट और इजी ईज को अपन प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, ये भी सारी थिंग्स अपन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने एक कंपोजिशन क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे जाके मैं न्यू से एक सॉलिड ले रहा हूँ और जो भी साइज उसकी लेना चाहो, मैंने 100 बाई 150 उसकी साइज ले ली है और जो भी कलर अपन लेना चाहें ये मैंने एक ले लिया है। इसी का मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे रख दिया और एक मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, अगर किसी का पर्टिकुलर का कलर चेंज करना एक ये है, ऐसा करता हूं कि ये टॉप ही टॉप है, मैं टॉप में अलाइन कर देता हूं। उसके बाद में सेकंड है और थर्ड है। अगर कलर इनका चेंज करना हो तो इस पे क्लिक कर लेंगे और आप लेयर के अंदर सॉलिड सेटिंग पे जाइए या कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कीजिए। यहां से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है। और इस पे भी क्लिक कर दीजिए और लेयर में सॉलिड सेटिंग में जाइए और जो कलर आप इसको देना चाहते हैं वो कलर आप इसको दे दीजिए। देन ओके, अभी मैंने इन तीनों को ही सिलेक्शन किया है और P फॉर पोजीशन मैंने ऑन किया है, की को ऑन कर दिया है। और मैं चाहता हूं कि मैं जब यहाँ पे जाऊं तो ये यहाँ पे आ जानी चाहिए इस टाइप से। और यहाँ पे जाके मैंने उस टाइमलाइन को एंड कर दिया फ्रेंड इस टाइप से। अभी मेरे पास एनिमेशन इस टाइप से है। ओके, अब मैंने किया ये है कि इस फर्स्ट जो बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर जाके मैंने इसको इजी ईज आउट दे दिया है। तो इससे क्या हुआ देखिए, ये यहां से स्लो जाएगा पर वहां पे जाते जाते उससे वो जो एरिया टाइम है वो कवर कर लेगा इस टाइप से। और इसमें यहां पे जाके मैं उसको इजी ईज इन दे रहा हूं। इजी ईज इन दे दिया मैंने यहाँ पे। तो देखियो यहाँ पे स्लो फास्ट जा रहा है, फिर वहां पे जाके उसने टाइम कवर कर लिया इस टाइप से। देखिए, और इस की को और इस की को शिफ्ट के साथ में मल्टीपल की सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों को राइट क्लिक करके मैंने इजी ईज दे दिया है। तो इससे क्या हुआ है, ये स्टार्टिंग से स्लो, बीच में फास्ट, फिर लास्ट में जाते एंड में स्लो हो जाएगा। तो मोस्टली इजी ईज यूज करते हैं अपन इस कंडीशन में। किस कंडीशन में यूज करेंगे, जैसे कोई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो जब स्टार्टिंग में रन करते हैं तो बहुत स्लो जाता है, फिर फास्ट, फिर जब रुकेगा ब्रेक लगाएंगे तो वो स्लो स्पीड में ऑटोमेटिकली होल्ड होगी। उसके बाद में अगर जैसे फैन है तो जब ऑन करते हैं तो स्लो स्पीड में ऑन होगा और जब स्टॉप करते हैं तो स्लो स्पीड में होते 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 वो स्टॉप होता है। तो ये सारी थिंग्स अपन यूज करते हैं। एक रियल प्रोजेक्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो लास्ट मैंने आपको दिखाया है तो एक मॉन्स्टर, मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहाँ पे एक कोई फाइल इंपोर्ट कर ले रहा हूं एक, और मैंने यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट कर ली है कि, और फाइल इंपोर्ट जब कर रहा हूं तो मैं यहां से उसका कंपोजिशन के साथ में ले रहा हूं। कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइज ले रहा हूं, ओके कर रहा हूं और ये मेरे पास कंपोजिशन आ चुकी है। और मैं चाहता हूं कि इसकी साइज जो है, यानी ये मेरे पास मेन ऑब्जेक्ट है और ये दोनों व्हील है, इन दोनों व्हील को मैं सिलेक्शन करके इसका मैं जो पेरेंट लिंक है वो मेन ऑब्जेक्ट को दे देता हूं और इस मेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके स्केल करता हूं तो देखो उसकी भी साइज कम हो रही है। और एक बार के लिए मैंने इसको असाइन जो है वो यहाँ पे कर लिया है, सिंपल यहाँ पे रखा हूं यहाँ पे, और इसकी पोजीशन से मैं थोड़ा उसको मूवमेंट करा ले रहा हूं यहाँ पे और इसकी पोजीशन को ऑन करके मैं यहाँ पे जा रहा हूं और इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ दे रहा हूं। ओनली मैंने इतना उसको एनिमेट किया है, सिंपल। ओके, और यहीं पे टाइमलाइन को मैं एंड कर देता हूं। अभी मैंने एनिमेट खाली मेन ऑब्जेक्ट को किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके जो व्हील है ना उनको भी मेरे को एनिमेट करना, तो इन दोनों पे जाऊंगा, आर प्रेस कर दूंगा और रोटेशन की ऑन करके मैं यहीं पे जा रहा हूं और इसको मैं -2 दे देता हूं दोनों को। और अब मैं प्ले करके देखता हूं तो देखो वो इस टाइप से आया।
ओके, ये देने के बाद में भी मैं इन दोनों को यहां से ब्लर दे देता हूं, इन दोनों को ब्लर भी दे रहा हूं और इनकी कीज को मैं सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके इजी एज भी इनको दे देता हूं और इनको भी मैं यहां से सिलेक्शन किया हूं और इनको भी मैं यहां से इजी एज दे देता हूं। अब आप प्ले करके देखेंगे तो देखो स्लो और लास्ट में जाके बिल्कुल स्लोली स्टॉप होगा वो इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर कुछ भी वर्क अपने को करना हो तो अपन यहां से कर पाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है मैं कंपोजिशन वापस ले रहा हूं यहां से। ये मैंने एक कंपोजिशन ले लिया, न्यू कंपोजिशन, और शेप देख रहे हैं आज। अगर मैं यहां से रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, अगर मैं यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, अब देखो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ तो कर दिया है और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में अगर इस रेक्टेंगल के मैं रोटेशन पे जाता हूं तो देखो अभी तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर से रोटेट हो रहा है और मैं यहां से जब जाता हूं शेप में तो देखो शेप के कलर, स्ट्रोक कलर मेरे को क्या देना है यहां से चेंज कर पाता हूं और फिलअप कलर क्या देना है वो मैं यहां से चेंज कर पाता हूं। हटाना हो तो स्ट्रोक में जाके उसका स्ट्रोक कलर अपन यहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से स्ट्रोक कलर रिमूव भी कर सकते हैं, जो कलर अपने को देना है वो दे भी सकते हैं, उसकी विड्थ भी यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, इसी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कंटेंट में रेक्टेंगल में उस रेक्टेंगल का अलग से ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। देखिए यहाँ से उसकी साइज वगैरह मैं कम ज्यादा कर पाता हूँ। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आया गया, रेक्टेंगल पाथ पे जाते हो तो देखो उसकी साइज यहाँ से मैं मैनुअली कम ज्यादा कर सकता हूँ। अगर स्क्वायर में चाहिए तो लिंक को हटा दूंगा यहाँ से। जैसे सपोज करो कि मेरे को ये भी 100 चाहिए और ये भी 100 चाहिए, विड्थ तो राइट दोनों, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो एक तो मेथड ये है कि मैं कोई भी शेप यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, पर ये कंफर्म नहीं होता है कि इसका जो ये एंकर पॉइंट आ रहा है ये जरूरी नहीं कि सेंटर में आए, ये कहीं पे भी आ सकता है जब वहां से ड्रॉ करते हैं। मोस्टली लास्ट जो सेटिंग है कभी कभी वो ले लेता है, अदरवाइज वो कहीं से भी आता है। देखो अभी सपोज करो कि कहीं पे भी आया और अगर मैं इसके रोटेशन पे जाता हूँ ना तो अभी ये उस पॉइंट को सेंटर्ड मान के इस टाइप से रोटेट करेगा कहीं भी, अगर उसका मैं एंकर पॉइंट जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका रोटेशन में जा रहा हूं एलिप्स में, ट्रांसफॉर्म में, ये उसके मैं रोटेशन पे यहाँ पे जाता हूं तो देखो ये उस पॉइंट को मान के रोटेट होगा। ये उस पॉइंट, उसकी एलिप्स की प्रॉपर्टीज है, इस पॉइंट के अराउंड पे रोटेट हो रहा है जहां पे एंकर पॉइंट अपन ने डिफाइन किया है। तो मैं चाहता हूं कि ऑलवेज जो है वो एंकर पॉइंट सेंटर में ही आए। तो यहाँ पे जाएंगे और रेक्टेंगल पे 2 टाइम क्लिक किया मैंने तो देखो कंप्लीट स्क्रीन पे जो कंपोजिशन साइज है उसका एक रेक्टेंगल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कंटेंट में, रेक्टेंगल पे क्लिक करके इस रेक्टेंगल पाथ पे क्लिक करूंगा तो उसके यहाँ से ट्रांसफॉर्म वैल्यू आ जाएगी या उसकी साइज आ रही है। देखो उसकी साइज में कम कर सकता हूं, यहाँ से कितनी साइज अपने को चाहिए उतनी साइज अपन यहाँ से कम कर पाते हैं। देखिए तो यहां से मैं मैनुअली साइज कम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो उसका स्केल मेथड है, उसकी स्केलिंग कम होती है, साइज कम नहीं हो रही है। यहां से मैं उसकी एग्जैक्ट साइज कम भी कर सकता हूं और लिंक को अनलिंक करके अगर मेरे को उसको एग्जैक्ट साइज देना है कुछ अपने हिसाब से विड्थ टू राइट तो वो मैं डिफाइन भी कर सकता हूं। अब मैं अगर इसको रोटेशन देता हूं ना, देखो अगर मैं यहां से इसको रोटेशन देता हूं ट्रांसफॉर्म में जाके, ये मैं रोटेशन दे रहा हूं तो एग्जैक्ट वो सेंटर से आएगा। ओके, वापिस इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर इस मेथड से भी नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एक आप यहां से शेप लेयर ले लेंगे। ये मैंने शेप लेयर ले लिया है। अभी खाली मेरे पास एंकर पॉइंट आया है, वहां पे कुछ नहीं है। अभी शेप लेयर के एरो पे क्लिक करके कंटेंट में यहां पे जाऊंगा और यहां से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं। ये रेक्टेंगल आ गया, पर अब उसमें कलर फिलअप नहीं है तो यहीं पे जा रहा हूं और यहां से जाके मैं उसमें फिल कलर ले ले रहा हूं और यहीं पे जाके मैं उसमें स्ट्रोक भी ले ले रहा हूं। देखो स्ट्रोक भी आ गया। अब मैं स्ट्रोक का कलर साइज जो देना हो, कलर व्हाइट ही रखा है मैंने और स्ट्रोक की विड्थ में यहां से बढ़ा देता हूं। कलर जो मेरे को रखना है वो मैं यहां से रख सकता हूं। इसका एक बेनिफिट और है कि अगर मेरे को स्ट्रोक को रिमूव करना हो तो खाली स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा तो स्ट्रोक रिमूव हो जाएगा वहां से डायरेक्टली। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हैं। आपको क्या लेना है, पहले शेप लेयर लेना होता है, फिर एलिप्स, पॉली, स्टार, पाथ, आपको क्या लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, अभी जैसे सपोज करो कि मैं यहीं पे जा रहा हूं और यहां से कंटेंट में रेक्टेंगल में ये स्ट्रोक साइज यहाँ पे दिए, जो भी कलर वगैरह आपको देना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अभी यहां से
इसी का एक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। ट्रांसफॉर्म में जो स्केल वैल्यू दी है, मैं पहले तो ये कर रहा हूँ कि यहाँ से पेन बिहाइंड टू लेके इसका जो एंकर पॉइंट है ना वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ये मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ से भी कर सकता था मैं। ओके, ये एंकर पॉइंट डिफाइन किया। और अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि इसकी मैं लिंक वैल्यू हटा देता हूं और यहाँ पे जा रहा हूं और अब मैं इसको अगर स्केल करता हूं यहाँ से, तो देखो वो उस पॉइंट को मानते हुए स्केल इस टाइप से होगा। तो ऐसा भी कुछ अगर मेरे को स्केल करना है, उसको एनिमेशन देना है, तो मैं स्केल वैल्यू को एनिमेशन दे सकता हूँ ऐसे कि कितना मेरे को एनिमेशन उसको देना है। यहाँ से ये पोजिशन को मैं चाहूँ तो उसको एनिमेट भी कर सकता हूँ कि मेरे को जो एनिमेशन देना है उसको ये देना है, देखिए उसको इस टाइप से एनिमेशन भी होगा। तो ऐसा कुछ भी अगर अपने को देना करना है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से भी उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं अपन, जो भी पोजीशन को साइज वगैरह जो भी देनी है वो साइज अपने यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि साइज मेरे को कितनी चाहिए, विड्थ में बढ़ानी है या हाइट में बढ़ानी है, वो भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को रेक्टेंगल नहीं चाहिए, ये रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल स्ट्रोक भी नहीं चाहिए, फिल भी नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्म भी उसका नहीं चाहिए। अब ट्रांसफॉर्म तो जो शेपलेट लेते हैं उसके साथ में आता है ये बाय डिफॉल्ट, मैंने अनडू किया है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे को पॉली स्टार लेना है तो पॉली स्टार आ जाएगा। पॉली स्टार में फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फिल कलर भी आए तो फिल कलर भी आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज है कि आपको राउंडनेस चाहिए, उसमें इन राउंडनेस कितना चाहिए, रेडियस उसका कितना चाहिए, वो भी सब अपन डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन उसकी चेंज करना है, नंबर ऑफ पॉइंट कितने चाहिए वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सारी थिंग्स को भी अपन यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं। पर ये बेस्ट वे है कुछ भी एलिमेंट्स, कुछ भी शेप वगैरह ड्रॉ करने का कि आप यहाँ से ड्रॉ करो। आपके पास कंट्रोल बहुत सारे होते हैं यहाँ से ड्रॉ करने पे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली करने पे कंट्रोल नहीं होते और बारी बारी से आपको यहाँ से जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप टाइमलाइन के इस बैलेंस से आप चेंजेस करेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो थोड़े रियलिस्टिक मिलते हैं, थोड़े डिटेल में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर में अपन ने शेप देखा है और इजी इन इज आउट और इजी इज क्या होता है, ये सारी थिंग्स अपन ने देखी हैं। जो न्यू लेक्चर आएगा उसमें और भी कुछ न्यू थिंग्स और न्यू एडवांस थिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।